ये कहानी है अशोक जी की, जो दिल्ली की एक कंपनी में सुपरवाइज़र की पोस्ट पर काम किया करते थे। अशोक जी कहते हैं कि मुझे उस कंपनी में काम करते हुए 8 वर्ष बीत चुके थे। मेरी इमेज कंपनी में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मेरा जो परिवार था उसमें 2 बच्चे और मैं अपनी पत्नी के साथ में दिल्ली में ही किराए के मकान पर रहा करता था। मेरा परिवार भी बहुत ही खुशहाल था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मेरे अंदर कोई ऐसा नशे का ऐप भी नहीं था। हाँ, एक चीज़ थी कि मैं कभी कभार बीड़ी पी लिया करता था। फिर मेरी कंपनी में एक दिन एंट्री होती है एक नए कर्मचारी की और इस नए कर्मचारी से मेरी दोस्ती हो जाती है। अब ये जो कर्मचारी था, जो मेरा दोस्त बन चुका था, इसके अंदर वो सारे ऐप थे नशे के जो मेरे अंदर नहीं थे। चाहे वो सिगरेट पीना हो, चाहे वो गुटखे या पान मसाला खाना हो, चाहे रेगुलर शराब पीना हो। और इसको बहुत बुरी तरह से ये एडिक्ट था इन चीज़ों का, ड्रिंक का, नशे का, तो ये बहुत बुरी तरह से एडिक्ट था। तो स्टार्टिंग में तो ये मेरे को जब ऑफ़र करता था तो मैं मना कर दिया करता था, मुझे कोई झिझक नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी दोस्ती गाढ़ी होती चली गई तो ये मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगा और मुझे अपनी दोस्ती का वास्ता देता, कस्में देने लगता और कहता क्या हुआ, अगर कभी कभी तू पी लेगा तो क्या हो जाएगा, कोई आदत थोड़ी ना हो जाएगी तेरे को, कभी कभार तो मेरी दोस्ती के लिए पी ही सकता है। तो स्टार्टिंग में तो मैं मना करता रहा और धीरे धीरे जब दोस्ती बहुत गाढ़ी होती चली गई तो मेरे लिए भी मना करना बहुत मुश्किल होता चला गया और मैंने बिना सोचे समझे इन चीज़ों को लेना शुरू कर। अशोक जी कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला मैं धीरे धीरे कब इन चीज़ों का एडिक्ट होता चला गया और ये एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरे लिए इन चीज़ों के बिना रहना मुश्किल हो गया। अब मैं रोज़ पीने लगा और जैसे ही मैं रोज़ घर पर पी के आता तो घर वालों से मेरी झड़प होती। मेरी पत्नी जो थी वो मुझे टोकती, वो मुझे मना करती, वो मुझे समझाने की कोशिश करती, पर मुझे बहुत ही बुरा लगता। मुझे लगता लो मैं तो कमाता हूँ और मैं सब चीज़ का खर्चा उठाता हूँ, सब परिवार को चलाता हूँ, अगर मैंने थोड़े से मज़े कर लिए तो क्या हो गया, इन लोगों को मेरी खुशी जो है वो देखी नहीं जा रही है। तो मैं उन पर बहुत ज़्यादा चीखा चिल्ली करता, बच्चों के साथ भी मैं बहुत ही गलत बर्ताव करने लगा। जैसे जैसे मेरी पीने की आदत बढ़ती जा रही थी ऐसे ही मेरे लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे थे और मेरे आसपास के जितने भी संबंध थे वो ख़राब होते जा रहे थे। जैसे मेरी पत्नी के साथ पहले तो मैं चीखा चिल्ली करता था, अब मैं उसके ऊपर हाथ भी उठाने लगा, मैं मार पिटाई करने लगा, घर में चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगा, बच्चों के साथ भी मैं मार पिटाई करता, यहाँ तक कि मेरी पड़ोसियों से भी मेरे लड़ाई झगड़े होने लगे और यहाँ तक कि मेरी कंपनी में भी मेरे जो कोलीग्स थे, मेरे जो साथ में एम्प्लॉयज़ थे, उनके साथ भी मेरी जो लड़ाई झगड़े थे वो आए दिन जो है वो लड़ाई झगड़े मेरे मेरी कंपनी ने एक दो बार तो मुझे वार्न किया, लेकिन मेरे पे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं था। मैं तो रात दिन जो है वो नशे में डूब चुका था बिल्कुल। मुझे रात में भी चाहिए, दिन में भी चाहिए, 24 घंटे मुझे नशे में रहने की आदत हो गई। तो कंपनी ने देखा कि मेरी सेहत पे तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, तो उन्होंने मुझे निकाल कर बाहर कर दिया। अब मैं और भी ज़्यादा इरिटेट हो गया, मैं और भी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया, तो मैं और ज़्यादा पीने लगा और ज़्यादा पीकर मेरे पास कौन था जिसके साथ में मैं हंगामा करता, लड़ाई करती, वो थे मेरे परिवार वाले लोग। तो मैं अपनी वाइफ और बच्चों का मैंने जीना हराम कर दिया बिल्कुल। मैंने उनकी जीवन को बिल्कुल नरक बना के डाल दिया एकदम। और इसी चीज़ को देखते हुए मेरे जो वाइफ थी वो मेरे बच्चों को लेकर मुझे छोड़कर चली गई और जैसे ही मेरी वाइफ मुझे छोड़कर गई तो मुझे लगा बस अब तो मेरा जीवन ख़त्म है, अब मेरे पास बचा क्या है। मैं और भी ज़्यादा पीने लगा। मुझे लगा अब तो मुझे जीना ही नहीं है, अब तो मुझे अपनी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म कर देनी है बिल्कुल। तो मैंने क्या किया कि एक दिन मेरे मन में पता नहीं क्या आया और मैं उठ के जाकर रेलवे स्टेशन में बैठ गया। मैंने सोचा कि ठीक है, आज तो मतलब मुझे अपना जीवन रखना ही नहीं है, मैं ऐसा सोच के ही गया था अपने मन में। तो मैं बैठा रहा, 5-10 मिनट मुझे बैठे बैठे हुए तो देखता हूँ कि मेरे पास एक साधु घूमते रहते स्टेशन पे बैठे थे, तो साधु मेरे पास आके खड़े हो गए। मैंने देखा उनकी तरफ, मैं नशे की हालत में था लेकिन मैं थोड़े हल्के नशे में था, उतना ज़्यादा नशा नहीं था मुझे। तो कहने लगे कि क्या बात है बेटा, बहुत हताश और परेशान लग रहा है, क्या बात। तो मैं तो भरा हुआ था अंदर तक, उनके पूछते ही मैंने तो सब कुछ उड़ेल डाला, पूरी कहानी सुना दी मैंने। और लास्ट में मैंने उनसे कहा कि बस बाबा मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, कि मैं किस मकसद नहीं है मेरी ज़िंदगी में, सब मैं बस अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहता हूँ। तो साधु मुस्कुराए और बोले कि बेटा एक बात बताओ, इस सारी जो कहानी है उसमें गलती किसकी है।
जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं सोचने लगा, क्योंकि मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि गलती किसकी है। तो साधु बोले कि बेटा, जैसी संगत में हम रहते हैं ना, हमारी रंगत भी वैसी हो जाती है। अगर एक साधु के साथ रहोगे तो साधु के गुणों को ही ग्रहण करोगे, और अगर एक शराबी के साथ रहोगे तो तुम एक शराबी के गुणों को ही ग्रहण करोगे। जब तुम अपने उस नए दोस्त से नहीं मिले थे तो उससे पहले तुम्हारा जीवन ऐसा क्यों था? क्योंकि तुम्हारी संगति ऐसी नहीं थी। जब तुमने उस नए दोस्त से दोस्ती की तो तुमने अपनी संगत को बदल लिया। तुमने एक ऐसे व्यक्ति की संगत को चुन लिया जिस व्यक्ति में गलत आदतें थी, तो तुमने उसके साथ बैठकर चाहते और ना चाहते हुए भी उसके गुणों को ग्रहण कर लिया। उनका इतने बोलते ही मेरे दिमाग में पूरी एक पिक्चर दौड़ गई उस सिचुएशन की, और मैं सोच के ये हैरान हो गया कि मैंने इस बारे में इससे पहले कभी विचार क्यों नहीं किया कि आखिर मेरे ज़िंदगी में ये जो सारी परेशानियाँ आई हैं इसकी जड़ कौन है, इसमें गलती किसकी है। मतलब मैं इतना ज़्यादा सोच सोच के गिल्ट से भर गया कि मैं फफक के रोने लगा बुरी तरह से, और मैं उन साधु के चरणों में पड़ गया और मैंने कहा, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी एक मूर्खता से अपना हंसता खेलता परिवार जो था वो बर्बाद कर। उन साधु बाबा ने मुझे शांत किया और फिर मुझे समझाते हुए बोले कि बेटा देखो, अगर किसी को पश्चाताप होता है ना अपनी गलती का, तो ईश्वर भी उसे क्षमा कर देते हैं। और अगर तुमसे ये गलती हो गई है और तुम्हें एहसास हो रहा है तुम्हारी भूल का, तो जाओ, जाके चीज़ों को जैसे तुमने ख़राब किया था वैसे ही उन चीज़ों को सही कर। मुझे उनकी बात समझ में आ गई। मैं सुबह सुबह अपनी कंपनी में गया और अपनी कंपनी के जो मैनेजर थे मैंने उनसे माफ़ी मांगी, उनके पैर पकड़े, उनके हाथ जोड़े। मैंने कहा, मुझसे जो भी गलती हो गई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और बहुत ही कोशिशों के बाद में वो मान गए और मुझे जो मेरी खोई हुई जॉब थी वो दोबारा मिल गई। हाँ, मैंने एक चीज़ ज़रूर डिसाइड की कि मैंने वो जो नया दोस्त बनाया था मैं उससे कोई संबंध अब नहीं रखूँगा, और आइंदा मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती नहीं करूँगा। ये भी कसम मैंने साथ में ही खा ली। अब इसके बाद में मैं गया अपनी पत्नी के पास और मैंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और अपने व्यवहार को कभी ना दोहराने की भी कसम खाई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से समझ में आ गया होगा कि संगत कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन में। तो इसलिए जब भी दोस्ती करें किसी से तो बहुत ज़्यादा सजगता रखें, यूं ही अंधे होकर किसी की दोस्ती में ना गिर पड़ें। अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी को प्रेरणा दे सकती है तो शेयर ज़रूर करें, और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी